राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? राम का आदर्श क्या है? राम का चरित्र क्या है? राम का आचरण क्या है? उनसे पूछिएगा। आज लगभग 62 विदेशी कंपनियों में उनका सीधा शेयर है। और ये व्यक्ति राम के नाम से मतदान करेंगे और आप मतदान दे देंगे? यदि राम जी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति होती तो वो क्या करते? अरे वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते। राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण वर्तमान जो सांसद है, चूंकि यहां सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। यह आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आज चूंकि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, जैसा हमारे संजय दा बता रहे थे, उस जननायक को नमन करते हैं। और नेताजी की पंक्तियों को रखा कि कल नेताजी की जयंती थी और एक दिन पहले इस देश में आस्था के विषय, करोड़ों लोगों की आस्था के विषय राम अयोध्या में विराजित हुए। चूंकि देश में एक माहौल, एक गीत बना, राम आएंगे, हम तो कहेंगे राम के साथ भगत सिंह भी आए, डॉक्टर अंबेडकर भी आए, एपीजे अब्दुल कलाम भी आए, महात्मा गांधी भी आए, सरदार पटेल भी आए, चंद्रशेखर आजाद भी आए, अशफाक अली खां भी आए। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करनी चाहिए। बिल्कुल राम आए, बाकी जितने महापुरुष है वो भी आए, लेकिन क्या वो शरीर से आएंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, प्रैक्टिकली बात कीजिए, हम लोग लॉजिकली बात कीजिए, इमोशनली नहीं। क्या जो महापुरुष, चाहे कोई रहे, राम रहे, कृष्ण रहे, गांधी रहे, कलाम रहे, जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, वो शरीर के रूप में आएंगे? क्या वो बोलते हुए आएंगे? क्या वो खाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आएंगे? नहीं, वो विचार के रूप में आएंगे। अतः राम का स्वागत है विचारों के रूप में, गांधी का भी स्वागत है विचारों के रूप में, कलाम का भी स्वागत है विचारों के रूप में, क्योंकि शरीर के रूप में कोई नहीं आएंगे। यह प्रैक्टिकली आपको समझना होगा। यानी हम स्वागत करते हैं, राम आएंगे, स्वागत करते हैं। अब आप कहेंगे कि अब तक हमने कभी सभाओं में इसका जिक्र नहीं किया, आज क्यों नहीं? इसलिए कि कुछ दिन बाद हजारीबाग के सांसद राम जी के नाम पर वोट करेंगे, राम जी के नाम पर वोट मांगेंगे। एक बात बताइए, राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग, राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? उनसे पूछेगा कि राम का मतलब क्या है भाई, राम का आदर्श क्या है, राम का चरित्र क्या है, राम का आचरण क्या है? उनसे पूछिएगा। आज लगभग 62 विदेशी कंपनियों में उनका सीधा शेयर है। और ये व्यक्ति राम के नाम से मतदान करेंगे और आप मतदान दे देंगे? 62 कंपनियों में जो हजारीबाग के सांसद हैं, उनका 62 कंपनियों में सीधा शेयर है विदेश में। वो तो आप जानेंगे कि परसेंटेज कितना है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 62 कंपनियों में इन ढोंगियों का, इन पाखंडियों का सीधा शेयर है। यदि राम जी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति होती तो वो क्या करते? अरे वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते। वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते जो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। वो बड़का गांव के लोगों में कर्फ्यू का माहौल नहीं उत्पन्न करते, जो है अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए वहां इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भरी है जैसे वो तालिबान लगता है। और कल ये शख्स आएंगे और ये भावनाओं के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर मत लेने का काम करेंगे। तो क्या राम का चित्र ऐसा ही था जैसा जयंत सिन्हा का है? इसलिए आज राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण
वर्तमान जो सांसद है, चूंकि यहां सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण एक और हमारे राज्य में भुखमरी है, हमारे राज्य में गरीबी है, पलायन है, विस्थापन है। और आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर विस्थापन कहीं है तो हजारीबाग जिला, हजारीबाग लोकसभा के बिशुनगढ़ प्रखंड में है।